किसान नेता शिव कुमार कक्का किसान नेता हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जुड़े हुए हैं, नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कक्का जी समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आज जो आपकी महापंचायत हुई कितनी कारगर हुई? देखिए, जो हमारी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा कारगर थी और कई स्थानों पर हमारे लोगों को रोक लिया गया था। सिंगू बॉर्डर पर रोका, टिकरी बॉर्डर पर रोका, गाजीपुर बॉर्डर से जो किसान आए थे उनको रोका, स्टेशनों पे भी रोका। इस सब के बावजूद भी जितनी जगह जंतर मंतर में है उससे ज़्यादा किसान थे। और हमारी चूँकि परमिशन का सवाल था तो वार्ता 3 दिन से चल रही थी हमारी, पर परमिशन आज ही 10:30 बजे हमको मिल पाई, जिसके वजह से हमको टेंट और माइक वगैरह लगाने में, टेंट तो हम लगा ही नहीं पाए, माइक और मंच बनाने में थोड़ी समस्या आई, पर संख्या बहुत अच्छी थी, पर्याप्त थी और हम इस संख्या से प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं। कक्का जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की इस बार? क्या चाहते हैं आप सरकार से? देखिए, 378 दिन के बाद जो आंदोलन पर एक कमेटी बनी थी 5 लोगों की, और उस कमेटी में हम लोगों ने 5 बिंदुओं पर सरकार से सहमति व्यक्त की थी। वो 5 बिंदुओं को सरकार को कि तत्काल जो हम पर 1,48,000 मुकदमे बने हैं उनको वापस लिया जाएगा। एमएसपी गारंटी की बनाने के लिए कानून, एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद शहीद परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाएगी। बिजली का जो मुद्दा है उसमें किसानों को विश्वास में लेकर बिजली बिल संसद में पेश किया जाएगा। ये तमाम मांगे हमारी थीं, जिस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके लिए हमने, और उसके बाद लखीमपुर खीरी का मामला भी था तो वो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 मांगे हमारी और थीं जो बहुत बरसों से चल रही थी कि खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति, पूरा दाम। इस देश के किसान बहुत कर्जदार हुआ है और उसको एक बार ऋण मुक्त किया जाना आवश्यक है। और C2+50 के हिसाब से किसानों को एमएसपी तय कर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति के नाम पर दिया, प्रधानमंत्री के नाम पर दिया और हमको 4 बजे तक का समय दिया गया था। हमने समय सीमा में अपना धरना 1 दिवसीय समाप्त किया है। तो ये भी कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि आप लोग जो किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने जो मांगे आपने पहले रखी थी, क्या सरकार ने वो मांगी? क्या अब आगे की राह कैसी है आप लोगों की? देखिए, सरकार से हमारी पूरे आंदोलन में केवल 2 मांगे थी। काला कानून रद्द करें तो सरकार ने रद्द किया और प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन अनाउंस किया था कि एमएसपी के लिए हम कमेटी बनाएंगे। तो पहली लड़ाई हम जीत चुके थे आधी, कि तीनों काले कानून रद्द हो गए। मगर दूसरी लड़ाई, एमएसपी पर गारंटी का कानून बने, इसकी लड़ाई हम अपनों से हार गए। सरकार से नहीं हारे, हम अपने लोगों से हार गए। कक्का जी जरा समझाइए, क्योंकि एमएसपी कमेटी की आज बैठक हुई, उसमें किसान लोग नहीं गए, आप लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए पहले ये बताइए फिर। जी देखिए, जब कमेटी बनी तो हमने कमेटी बनने के पहले सरकार को एक ईमेल किया, अग्रवाल साहब को, और उनसे हमने पूछा कि कमेटी का अधिकार क्षेत्र क्या होगा। कमेटी क्या उन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेगी जिन 5 बिंदुओं पर आपसे सहमति बनी है? क्या कमेटी की शर्तें लागू की जाएंगी, निर्णय को लागू किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो कितना समय लगेगा, और इस कमेटी में हम लोग के अलावा और कौन कौन लोग होंगे? तो इसका हमको कोई सरकार की ओर से जवाब नहीं आया। फिर हमने सेक्रेटरी अग्रवाल साहब से कहा कि साहब हमने ईमेल किया था, कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि एक बार आप ईमेल और कर दीजिए, हम जवाब देंगे आपको। हमने एक बार ईमेल और किया, हमारे पास फिर भी जवाब नहीं आया। तो हम ये मुतमईन होना चाहते थे कि कमेटी करेगी क्या, कब तक करेगी, कौन लोग रहेंगे और कमेटी का अधिकार क्या होगा, ये जानना हमारे लिए आवश्यक था। तो चूंकि सरकार ने ये तो कोई भेजा नहीं, बल्कि एक सरकार की ओर से बयान आ जाता है कि हमने कभी भी एमएसपी को गारंटी का कानून का वादा नहीं किया, तो फिर वो कमेटी क्या करेगी?
तो फिर हमको लगा कि इस कमेटी में जाने से कोई फायदा नहीं है, और जो कमेटी में लोग हैं वो लोग हैं जो आंदोलन में सरकार के साथ खड़े थे और इन 3 काली कानूनों का समर्थन कर रहे थे। तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम इस कमेटी में जाने से बहिष्कार करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, आप लोगों ने कहा कि जो महापंचायत है अराजनीतिक है, राजनीति नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब आप गृह राज्य मंत्री टेनी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो ये तो पॉलिटिकल डिमांड हो गई। जी देखिए, हमारे किसानों पर आप गाड़ी चढ़ा दें, आपका बेटा जेल में हो, 5 किसान को मार डालें आप और किसान को मर जाएं और हम किसान को न्याय मांगे तो राजनीतिक हो गया। ये तो कोई बात हुई नहीं। ये बात वैसे ही बात है, अगर कोई कहीं और गाड़ी चढ़ाई होती तो हम आपसे बात नहीं कहते, पर किसान थे, किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन पर आप गाड़ी चढ़ाते हैं, निर्दोष किसानों पर, जो प्रमाणित हो चुका है, एसआईटी ने प्रूफ किया है, और सर एसआईटी ने माननीय मंत्री जी को भी दोषी माना है कि 120B के अपराधी हैं वो, अभी भी वो सरकार में बैठे हुए। तो अगर न्याय मांगना हमारा राजनीतिक होना सिद्ध करता है तो ऐसी हम राजनीति एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। कक्का जी, अब आगे की राह आप लोगों की कैसी है एमएसपी को लेकर, क्योंकि किसानों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, क्या आप लोग और एक बार एकजुट होंगे? कैसे आप लोग आगे अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम आधी लड़ाई जीत चुके थे और आधी लड़ाई हम हार गए हमारे साथियों के कारण। 750 किसानों की शहादत हुई, 378 दिन आंदोलन चला, मगर जो हमारे साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, मोदी जी की घोषणा के बाद उन्होंने ट्रालियां खोलना शुरू किया। हमने उनसे कहा कि आप 10 दिन और रुकिए, 10 दिन में हमको 5 बिंदुओं पर सरकार लिख के दे रही है। 50 साल हो गए हमको किसानों के बीच में काम करते हुए, जो भी जिस सरकार ने लिख के दिया है वो कभी पूरा नहीं होता। अगर 10 दिन वो और रुक जाते तो हमारी एमएसपी गारंटी का कानून बन जाता और हमारे जो 5 बिंदु थे उसका भी आदेश जारी हो जाता। पर वो साथियों ने चुनाव लड़ना था, पार्टी बनाना था और पॉलिटिकल मानसिकता के लोग थे, तो वो लोग चले गए और जाके उन्होंने लड़े, चुनाव भी लड़े, जमानतें जब्त भी कराई, और उसके बाद में हमारे जो संयुक्त मोर्चा है उसको पॉलिटिकल कर दिया। उस वजह से हम लोगों को फिर ये नॉन पॉलिटिकल के रूप में आना पड़ा। तो हम सरकार से तो जीते हैं, मगर इनसे हम लोग, हमारे लोगों से हम हार गए। चलिए कक्का जी, आपने बहुत अहम बातें कही हैं, सरकार के संदर्भ में भी बहुत अहम बातें की हैं, अपनों किसानों के बारे में भी आपने अहम बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।